नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी कोर्स की बेसिक से शुरुआत करने जा रहा हूँ। यूनिट वाइज आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी पेपर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वैल्यू एडिशन कोर्स बैक के अंतर्गत जोड़ा गया। मैं अपने बारे में थोड़ा सा परिचय के लिए बता देता हूँ कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मी कॉलेज असिस्टेंट फिलोसफी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं पिछले 2 सेमेस्टर से यहाँ पेपर पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री कोर्स। तो आज भी मेरी कोशिश यही है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी के सारे डायमेंशन को क्लियर किया जाए। जो हिंदी मीडियम के और जो ब्लाइंड बच्चे इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पेमेंट के आराम से हर विषय वस्तु मिल जाए। एक बार जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं उनका रिवीजन हो गया। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम फर्स्ट यूनिट की शुरुआत करेंगे और पीपीटी में जो लिखा हुआ वैल्यू से पढ़ने से अच्छा मैं क्लास में लिख कर पढ़ाता हूँ। उसको मेरे सारे बच्चे भी अच्छे पसंद कर रहे थे। मैं पहले भी ऑनलाइन पढ़ाता था तो वहाँ पे लिखकर ही बच्चे पसंद करते थे। मेरे पास पूरी मैटर है पीपीटी में, लेकिन वो चीज मजा नहीं आता। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे आप क्लास के माध्यम से पढ़ोगे। और आप लोग जब भी ये वीडियो देखें, जो ब्लाइंड है वो सुनिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो आराम से अच्छे से नोट्स बनाए। मैं हिंदी में ही सारी चीजें बेसिक चीजें लिखते चलूंगा और कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश को मेंटेन करते चलूं कि इंग्लिश मीडियम को भी कुछ फायदा हो जाए और हिंदी मीडियम को। क्योंकि इंडिया में नॉर्थ बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में हिंदी हमारी लिखने पढ़ने की भाषा है, सोचने समझने की भाषा नहीं। तो सोचने समझने की भाषा हमारी हिंदी है। तो आसानी से समझना जरूरी है। ठीक है, तो उसी विषय वस्तु पर हम पहली यूनिट का शुरुआत करेंगे। और पहली यूनिट में जो है कि ह्यूमन इकोनॉमी एंड हैप्पीनेस। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। हम पढ़ेंगे द आर्ट आर्ट ऑफ बीइंग में, बीइंग हैप्पी में, हैप्पी जो पेपर है बैक के अंतर्गत उसमें पहली जो टॉपिक है उसमें हम पहले समझेंगे हैप्पीनेस का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस और किस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये सारे डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत देखेंगे मुझसे यदि कैसे एक फॉर्मेट होता है, जैसे किसी भी चीज को पढ़ने का और आंसर फॉर्मुलेट करने का एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को भी हम थोड़ा सा देखते चलेंगे। इंट्रोडक्शन पहले चीजें लिखा जाता है, इसको हिंदी में प्रस्तावना के रूप में जाना है कि प्रस्तावना किसी भी चीज के आंसर की प्रस्तावना कैसे लिखी जाती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है। मैं यूट्यूब पर मेरी सैकड़ों विभिन्न चैनलों के माध्यम से है जहाँ पर मैंने बताया किस तरीके से आंसर फॉर्मुलेट किया जाता है, लेकिन इस बार फिर से अपने तरीके से आज बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है कि आप 5 से 6 लाइन में, 4 से 5 लाइन में आप पूरी की पूरी उस टॉपिक से रिलेटेड उसका सारांश ही, जैसे इस समय कोर्स में जैसे फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले 2-3 मिनट का ट्रेलर चलता है, तो वो 2-3 मिनट में 3 घंटे की चीजें दिखा देता है। उसी तरीके से 4-5 लाइन में अब पूरा 4-5 मिनट में क्या लिखने वाले हैं वो चीजें लिख रहा है। ठीक है, दूसरा होता है मीनिंग। मीनिंग यानी हिंदी में इसको कहते हैं अर्थ, यानी हैप्पीनेस का क्या अर्थ है, हम इस विषय वस्तुओं पर बात। तीसरा है बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस। यानी कहने का मतलब क्या है कि हैप्पीनेस की मूल विशेषताएं,
विशेषताएं। उसके बाद प्रभाव, इसके बाद ये होने के बाद नेक्स्ट आता है कि हैप्पीनेस को प्रभावित करने वाली कारक कौन है, फैक्टर कौन से, इफेक्टिव फैक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस। ये फैक्टर कौन कौन से हैं? सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर। आज मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहा था तो टीचर एक बात बताइए आप कि जीवन में हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त किया जाए। आप लोग को आश्चर्य होगा, 90% स्टूडेंटों का था कि पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा। इकोनॉमिकल आधार सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया, बच्चों से पूछा कि आपके अनुसार हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है, कैसे लाइफ में हैप्पीनेस है। इसमें 95% स्टूडेंट ने कहा यह एक प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो ह्यूमन एक्टिविटी, जो आप फिजिकल वैल्यू की चीजें होती है, इन सारे सेगमेंट पर आधारित होता है। इसमें न केवल इकोनॉमिकल फैक्टर काम करता है बल्कि सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, सारे फैक्टर से काम करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सारे परिस्थिति से इसको प्रभावित करते हैं। तो हम इन चीजों को, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हैप्पीनेस को लेकर क्या क्या गलत और कंसेप्ट, जो थ्योरी सिद्धांत कौन कौन से, जो मूल प्रिंसिपल कौन कौन से हैप्पीनेस को लेकर। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय परिदृश्य में, और दूसरा है वेस्टर्न परिदृश्य में कौन कौन से, इन सभी। इसके बाद लिखा जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में वह 3 चीजों को जिक्र किया जाता है जो मैं शुरू से बताता हूँ। पहला क्या चीज है, वह और पूरी तरीके से आंसर का सार देना है, में लिख रहा हूँ, पूरे उत्तर का सार देना है। आपका मत क्या है, आपका क्या मत है इस विषय वस्तु में। और तीसरा बात होती है वर्तमान शास्त्र। तो इस पॉइंट को, इस पूरे टॉपिक को मैं इन्हीं पॉइंट के आधार पर पढ़ाऊंगा। इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। तो पहले मैंने सिनॉप्सिस बना दिया कि इसका ये सिनॉप्सिस है। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज हैप्पीनेस, एक्सप्लेन द बेसिक फैक्टर या बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैप्पीनेस, यानी मूलभूत कारक क्या है, मूलभूत विशेषताएं क्या है। तो इस फॉर्मेट पर हम आंसर फॉर्मुलेट करते हैं के चलेंगे। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि इस स्टेज पर ग्रेजुएशन के स्तर पर बच्चों को आंसर लिखने की कला ही नहीं पता है। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि पढ़ाने के साथ लिखने की भी कला सिखाया जाए, जिससे वो अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर पाए और उसको बढ़ा सके। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब हम थोड़ा सा आगे इसके पॉइंट पढ़ेंगे कि जीवन में कौन से काम करें कि हम ज्यादा से ज्यादा खुश रह सके और इसको समझ सके। तो पहला हम समझेंगे हैप्पीनेस का अर्थ। अर्थ यानी मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो मैंने एक लाइन सभी लोगों का इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को पढ़ने के बाद जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो हैप्पीनेस है वो एक प्रकार से साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, फिजिकल वैल्यू, इंटरनल फीलिंग, इंटरनल थॉट्स, इन चीजों के आधार पर हमें आता है। अब इंटरनल फीलिंग, इंटरनल एक्टिविटी, एक्सटर्नल एक्टिविटी, इन चीजों को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे, हम इन सारे विषय वस्तु हर डायमेंशन से पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे, पहले हमने समझा कि हैप्पीनेस का अर्थ, हैप्पीनेस का अर्थ क्या है। हैप्पीनेस का अर्थ क्या है कि एक प्रकार का है मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो हमारी दिन प्रतिदिन क्रियाकलापों से हमारी सोचें
समझने का प्रणाली विषय वस्तुओं पर आधारित होती है, इस तरीके से आती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके अर्थ को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझा गया है और वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसके अर्थ को दो भागों में समझेंगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या अर्थ है, और दूसरा है पाश्चात्य, पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या क्या अर्थ दिए जाते हैं। तो हम दोनों आयामों पर समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या है। यानी इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हैप्पीनेस क्या है। तो एक प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, जिसके आधार पर हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही चीजें हमें बताती है, हम खुशहाली बनाते हैं। तो हैप्पीनेस के अंदर हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटी, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एक आसानी सकारात्मक सोच के आधार पर हर विषय वस्तुओं को जस्टिफाई किया जाता है। अब हम तो भारतीय परिप्रेक्ष्य के बारे में आज पढ़ने का प्रयास करें। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हैप्पीनेस की परिभाषा, ठीक है, तो देखेंगे कि इसके भी दो डायमेंशन। आंसर में कोशिश कीजिए कि फ्लो चार्ट, सिनॉप्सिस, ये सारी विषय वस्तुएं बना कर लिखिए। उससे होता क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सिनॉप्सिस और बुलेट पॉइंट का बहुत बड़ा योगदान बढ़ गया है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एक प्रकार से भौतिक खुशी, भौतिक साधन के आधार पर खुशी, भौतिक साधन के आधार पर खुशियां प्राप्त होती है। दूसरा होता है आध्यात्मिक आधार, आध्यात्मिक आधार पर जो खुशियां प्राप्त होती है। देखिए, इसमें दो टर्म्स आता है, एक आता है सुख और दूसरा होता है दुख। अब सुख और खुशी में बड़ा गहरा संबंध है, ठीक है। अब देखिए, सुख क्या होता है कि जब हमें कोई शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए, जब हमें किसी विषय वस्तु को आनंद मिलता है, मतलब देखने के बाद, जैसे छोटी वीडियो कॉमेडी देखते हैं तो हमें जो खुशी मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सुख बोलते हैं। जबकि हम योगा करते हैं, इंटरनल फीलिंग में लंबे समय तक आनंदित होते हैं, तो उसको कहते हैं हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एक प्रकार से आंतरिक अनुभूति की विषय वस्तु है। बाहरी चीजें उसको प्रभावित करती है, लेकिन आंतरिक अनुभूति की विषय वस्तु है। तो हम इसको जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह सुख का लंबे समय तक परिष्कृत रूप है, जहां से हमें खुशियां, आनंद की विषय अनुभूति होती है। तो हम सुख के बारे में हम थोड़ा सा देखते चलेंगे। तो भौतिक साधन के रूप में देखें तो हमें दो प्रकार से साधन भी हमें प्राप्त हो रहे हैं इस समय। क्या है कि लोकल स्तर पर जैसे सामान्य बातचीत की अवधारणा के आधार पर, सामान्य बातचीत के माध्यम से भी हम खुश होते हैं। दो दोस्त मिले, उनसे गप्पे मार रहे हैं, वो भी एक खुशी का आधार है, ठीक है। ये क्षणांश सुख होता है, लंबा सुख नहीं होता है। जब हम आध्यात्मिक सुख कहेंगे, वास्तविक रूप से खुशियां यहां से आती हैं, लेकिन खुशियों का आधार एक क्षणांश सुख से ही आता है। जो दुख को, अनुभूति को समझता है, वही सुख को अच्छे से महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे लोकल स्तर पर। दूसरा आज का आ गया है डिजिटल स्तर पर। डिजिटल स्तर पर यानी तकनीकी के माध्यम से, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बहुत सी चीजें मिलती है।
वहां से भी हम खुश रहते हैं। आज का लगभग 90% युवा ऐसा है कि मतलब सोशल मीडिया पर डिपेंड हो गया है। एक मोबाइल है, मोबाइल ऐसी दुनिया हो गई है कि आज आत्मा हो गई है। एक एक्टिविटी है इस पेपर के अंतर्गत कि 24 घंटे आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके देखें कि कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं 2 सेमेस्टर से बच्चों से करवा रहा हूँ, उसमें लोग कहते हैं कि 2 घंटे स्विच ऑफ करने के बाद लगता है जैसे मेरे जीवन से कोई बड़ी चीज हो गई। इस तरीके से लोगों को ये कैद कर लिया है जीवन। तो हैप्पीनेस इस तरीके से नहीं मिलेगा। अब हम थोड़ा सा ना ये आध्यात्मिक वाला यानी स्पिरिचुअल वाले डायमेंशन पर थोड़ा सा खुल के पढ़ेंगे, जिसको हमें आंसर में फॉर्मुलेट करके लिखना है ऐसे, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप कथा कहानी का दौर खत्म हो गया, कथा कहानी से ऊपर उठ के लिखिए। इसके अंतर्गत भौतिक साधन के आधार पर आप लिखेंगे, सुख को डिफाइन करेंगे कि सुख कैसे प्राप्त होता है और सुख से खुशियां हैप्पीनेस कैसे प्राप्त होती है, इसको डिफाइन करेंगे। जबकि दूसरे तरफ आध्यात्मिकता की तरफ देखें तो आध्यात्मिकता की तरफ बहुत बड़ा चीजें हमें देखने को मिलता है। आध्यात्मिक खुशी ही वास्तविक रूप से खुशी का, हैप्पीनेस का यथार्थ मतलब है। तो यदि हम कहते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए आध्यात्मिक आध्यात्मिक खुशी यानी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 डायमेंशन दिखता है। एक चारवाक, यह पूरा सेगमेंट मैंने बताया था कि फिलोसॉफिकल, ठीक है, चारवाक के अनुसार। दूसरा होता है वैदिक या वैदिक संस्कृति कृति के आधार पर यानी वैदिक फिलॉसफी के आधार पर। और तीसरा जो होता है ट्रांसेंडेंटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल यानी पारलौकिक अनुभूति के आधार पर। हैप्पीनेस एक प्रकार की इंटरनल फीलिंग की अनुभूति है जो लॉन्ग टर्म काम करने के आधार पर हमारे अंदर आती है। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब चारवाक फिलॉसफी के यदि देखें तो 2 भाग दिखाई पड़ते हैं, ऐसे आप बांट कर लिखें। एक धूर्त चारवाक जो आज के समय में अधिक प्रासंगिक है, और दूसरा है सुशिक्षित चारवाक, सुशिक्षित चारवाक की फिलॉसफी। चारवाक की फिलॉसफी यही कहती है जो आजकल के 99% लोग करते हैं, खाओ पियो मौज करो। उसके लिए किसी से उधार लेके घी पीना है, मौज मस्ती करना है तो कर लो, मरने के बाद कुछ होता नहीं है, मर जाओगे काम खत्म। यानी मोक्ष ये सारी विषय वस्तुएं होती ही नहीं। यानी जो चारवाक फिलॉसफी है आज के समय में खुशी प्राप्त करने के लिए अधिक प्रासंगिक हो गई है, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आप पशु बनने की तरफ चले जाते हैं, क्षणांश से सुख मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म के सुख नहीं मिलेगा, और जब सुख नहीं मिलेगा तो खुशियां नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए चारवाक फिलॉसफी का धूर्त स्कूल है, जो संप्रदाय है उसका पूरी तरीके से हमारी जो क्षणांश खुशी की तरफ जाता है। लेकिन सुशिक्षित जो चारवाक है ये कुछ इथिकल वैल्यू को इम्प्लीमेंट करने लगे थे, मानने लगे थे, तो इनका थोड़ा सा यथार्थता बदली। लेकिन इनका एक ही साधन है कि खूब पैसा कमाओ। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें से ये कहता है कि खूब पैसा कमाओ और खूब मौज मस्ती करो। यानी अर्थ क्या हो गया है आज के लिए, साधन हो गया है, सब कुछ करने का साधन हो गया है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से कम भी नहीं। तो आज के प्रासंगिकता में ये हो गया है और काम हमारे जीवन का साध्य हो गया है। तो ये चारवाक फिलॉसफी की हैप्पीनेस की डिफिनीशन है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा
क्षणांश सुख की बात करता है, क्षणांश सुख प्राप्त होगा तो हमारा आनंद भी क्षणांश ही होगा। अभी 10 मिनट के लिए हुआ, उसके बाद भूल गए, फिर टेंशन में आ गए। लोग टेंशन में आ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं कॉमेडी, 10 मिनट के लिए खुश हैं, फिर उसी प्रेशर में आ जा रहे हैं। वही सुसाइड की केसेस बढ़ रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2010 के बाद, मतलब 2023 चल रहा है, लगभग 50% जो सुसाइड की केसेस बहुत तेजी से बढ़ी है। ये इसी वजह से हम क्षणांश सुख की तरफ जा रहे हैं। हम पूरी की पूरी हमारी लाइफ चार्वाक फिलोसफी से डिफाइन हो रही है, और जब चार्वाक दर्शन से डिफाइन होगी तो हम मतलब कि आज देख रहे हैं कि हर लोग लूट रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सब में वो दरिद्रता बैठी हुई है, खूब पैसा कमा ले, खूब कमा ले, और नहीं हो रहा तो लूट के भाग जा रहे हैं। कितने लोग भाग गए। तो ये सारी चीजें इसी फिलोसफी का कमाल है, इसी खुशी की कमाल है। हम दूसरी खुशी की बात करेंगे, हैप्पीनेस की बात करेंगे, वैदिक हैप्पीनेस के बारे में और ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसको भी समझते चलेंगे कि आखिर ये क्या क्या चीजें हैं, तब समझ में एग्जैक्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से समझ में आएगा। जो थोड़ा सा हम वैदिक संस्कृति को देख लें तो यहाँ पर जो फिलॉसफी की डिफिनीशन है वो एक तो पहला शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अब इस शास्त्रों में वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया। इनसे क्या क्या चीजें आध्यात्मिक सुख मिलती है। और दूसरा इसका डायमेंशन क्या है, दार्शनिक विषय वस्तुओं के आधार पर। और दार्शनिक विषय वस्तुओं में मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत की जो दर्शन है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है, सारा सृष्टि मिथ्या है, जो भी चीजें दिख रहा है मोह माया है, ये माया की क्रिएशन है। हम बार बार माया के भ्रम जाल में फंस के हर विषय वस्तु, तो इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम ब्रह्मास्म की क्या विषय वस्तुएं रही हैं। अब बात तीसरी आएगी ट्रांसडेंटल की, तो थोड़ी सी ट्रांसडेंटल की चीजों पर हम चर्चा करके समझेंगे कि ट्रांसडेंटल का मतलब कि पारलौकिक खुशी क्या है। तो पारलौकिक खुशी के बारे में ट्रांसडेंटल देखें, ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस यानी पारलौकिक। तो वैदिक संस्कृति में ट्रांसडेंटल हैप्पीनेस का आधार यानी प्राप्त करने का आधार क्या है, सच्चिदानंद को प्राप्त करना, सच्चिदानंद को प्राप्त करना है। यानी सच्चिदानंद में तीन चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है, सत्य, सत्य, चित्त, आनंद। आनंद ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ, मतलब हिंदी में एक यही है कि जिसका कोई अपोजिट नहीं होता। आनंद यानी ईश्वर की यथार्थ अनुभूति को प्राप्त करना, साक्षात अनुभूति को प्राप्त करना है, सच्चिदानंद है। भारतीय फिलॉसफी के अंतर्गत, भारतीय दर्शन के अंतर्गत इस सच्चिदानंद को प्राप्त करने का एक मार्ग बतलाया गया है, जिसे चौथे पुरुषार्थ के रूप में मोक्ष मार्ग से यहाँ तक पहुंचा जाता है। भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से चार्वाक दर्शन को छोड़ दिया जाए तो सभी फिलॉसफी, चाहे श्रमण परंपरा, आस्तिक फिलॉसफी हो, चाहे नास्तिक फिलॉसफी, वह सच्चिदानंद के विभिन्न नामों से अलंकृत मोक्ष की अवधारणा को मूल्यांकन करने की तरफ अग्रसर दिखाई देते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सत्य क्या है, क्योंकि मनुष्य के अंदर तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं।
मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और जिसके अंदर जैसा गुण होता है वैसा ही बिहेव करता है। सत्व गुण, दूसरा रजस गुण, तीसरा तमस। इन्हीं तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये सांख्य फिलॉसफी की चीजें हैं। यहाँ पर केवल एक बेसिक क्वालिटी के रूप में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे क्या चीजें हैं हम बाद में देखते चलेंगे। यदि किसी व्यक्ति के अंदर सत्व गुण की प्रधानता हो वह सात्विक होगा। रजस गुण की अधिक प्रधानता होगी तो वह रासिक, भोग विलासता, मतलब थर्ड पार्ट, राजसिक थर्ड पार्ट में विश्वास करेगा। जिसमें तामसिक होगी वो मदिरापान, भोग विलासता में विलिप्त होगा। और कहा गया है भगवत गीता में कि जन्म से सभी के अंदर ये तीनों गुण प्राप्त रहते हैं। हम अपने कर्मों से, अपनी परिश्रम से सत्व गुण की तरफ अग्रसर होते हैं और यही हमें मोक्ष की तरफ अग्रसर करता है। यही हमें ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक सुख के बारे में बताता है। तो इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव डिस्कस ऑल डायमेंशंस ऑफ हैप्पीनेस। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज अ साइकोलॉजिकल process which depends upon psychological activity and other things. And second, we have discussed there are 3 segments, there are 3 parts of Indian point of view, the meanings of happiness according to Charvak philosophy. Second one is according to Vedic philosophy, and third one is the transcendental philosophy. So 3 segment I have also discussed all segment according what is the meanings of Charvak philosophy, according to Charvak philosophy, वैदिक फिलोसफी की डिटेल। जब बेसिक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे तो मूलभूत विशेषताएं पढ़ेंगे, तो इन विषय वस्तुओं को हम पढ़ेंगे। आप सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि छोटे छोटे सेगमेंट में डालूंगा। आप सभी विभिन्न कॉलेजों के जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक ये विषय वस्तुओं को पहुंचाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम, यदि कोई पॉइंट यदि समझने में दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें कि सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। तो मैं देखने के बाद दूसरे सेक्शन में, जब दूसरा सेशन का क्लास लूँगा तो वहाँ पर इस विषय वस्तु को फिर से डायमेंशन में डिटेल से डिस्कस करूँगा। यह क्लास पूरी तरीके से उसी तरीके से होगी, माथा पचीसी नहीं होगी। थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, लेकिन आज के दौर में उठा पटक मारपीट वाली चीज़ों से बच के ऑथेंटिक और अच्छे डायमेंशन में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, पहुँचाने का प्रयास करें, जिससे सभी का कल्याण हो। आप सभी को इस हफ्ते के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीक में हम फिर 2-4 वीडियो श्रृंखला के माध्यम से मिलेंगे। जैसा आप लोगों का सहयोग रहेगा, जिससे ज़्यादा मिलेगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो उसे अच्छे से तरीके से मोटिवेट करके और डिजाइन करके पढ़ाएंगा। लेकिन हाँ, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके सारे सेगमेंट हिंदी मीडियम की क्लियर हो जाए। अब आंसर लिखने के लिए भी पूरी तरीके से परफेक्ट हो जाए। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक, दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 कॉलेजों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।